Hello students, welcome and welcome back to the channel of Nursing Edge. The topic I have selected for you is Bloom's taxonomy, and it is one of the most important topic that is compulsorily asked in your university exams as well as your competitive examinations. Bloom's taxonomy is important as if you are doing your MSc nursing or post basic BSc nursing, because it is 110% asked in your examinations in any form, in long or short answer questions, covering the marks of range 5 to 8. ओके, यानी कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आता है, कभी ये 8 मार्क्स में भी आता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर टीचर, okay, so that is also important from that point of view to know about Bloom's taxonomy, because it will help you in enhancing your teaching methods, skills and experiences, and it will provide a good experience and environment for the student to learn something if you're teaching them. Okay, so Bloom's taxonomy, we will discuss it in detail, in brief. Okay, so the first thing is Bloom's taxonomy. What is it? कि ये है क्या? ठीक है, Bloom's taxonomic framework है. It is a ढांचा, it is a structure that is made specially for effective learning. यानी सीखते तो हम हैं, ठीक है, बट किसी चीज़ को सीखना, जस्ट सीखना और उसको बहुत अच्छे से सीखना कि अगर आप एक बार उसको सीख गए सो यू विल रिमेंबर इट फॉर एजेस, यानी कि लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हैं. फॉर दैट ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज क्रिएटेड, एक फ्रेमवर्क जिससे आप सिर्फ एक मतलब रेगुलर लर्निंग को भी एक इफ़ेक्टिव लर्निंग बना सकता है, ताकि अगर आप आज कुछ सीखते हैं इन फ्यूचर आप उसको याद रख सकते हैं. ओके, एंड अप्लाई कर सकते हैं अपने फ्यूचर पर्सपेक्ट, यानी आपके फ्यूचर सिचुएशंस में. ओके, सो द टॉपिक इज ब्लूम टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव लर्निंग, जहाँ बेसिकली आप क्या करते हैं, किस तरीके से आपको लर्निंग में मेथडोलॉजी का अप्लाई करना है वो आप सीखते हैं, और जिसमें मेन फोकस आपका किस पे रहेगा, रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन पे, यानी कि आपके कॉग्निटिव डोमेन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा. ठीक है, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. ओके, सो ब्लूम टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या करता है, आपकी लर्निंग को बेसिक से एडवांस लेवल पे स्ट्रक्चर करता है. यानी बेसिक आप लर्निंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेकर के एडवांस. व्हाट इज़ बेसिक एंड एडवांस? फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली व्हाट वी डू, 1 2 3 we learn numbers. Okay, then in advance what we learn, we do multiplication, multiple operations, mathematical operations, we do addition, subtraction, okay, integration and all. So that is advanced level. तो learning को basic से advanced level तक ले जाने का काम किसका है? ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको बताती है. ठीक है, वो स्ट्रक्चर है कि आप कैसे 1 2 3 अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो आप उसको कैसे उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं. सो बेसिकली क्या करता है कि एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, इट हेल्प्स यू टू प्लान लेसन. क्योंकि कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाना है या कोई भी लेसन वी हैव टू गिव टू द स्टूडेंट्स, तो हमें उस चीज़ को प्लान करके उन्हें पढ़ाना होता है. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया. तो ये आपको उस प्लानिंग में हेल्प करता है. ठीक है, आप असेसमेंट भी क्रिएट करते हैं ना. व्हाट इज़ असेसमेंट? असेसमेंट में आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपने तो उन्हें पढ़ा दिया, ओके, बट उन्हें कितना आया, तो आपको वो असेसमेंट बनाने में ही हेल्प करता है. एंड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. दैट ऑल्सो हेल्प्स. ठीक है, इन ब्लूम टेक्सोनॉमी. दूसरी चीज़ ये क्या करता है, आपके कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता है. नाउ कॉग्निटिव मीन्स व्हाट? तो बेसिकली हमारे पास 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग के, यानी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव, जहाँ पर आप नॉलेज बेस्ड लर्निंग करते हैं, यानी जहाँ पे आपके पास किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है. ठीक है, नॉलेज बेस्ड, यानी आपका ब्रेन जहाँ पर वर्क कर रहा है सिंपली. ओके,
देन अफेक्टिव, अफेक्टिव में क्या होता है, इमोशनल एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है देन अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, आपका इमोशनल और वैल्यू बेस्ड लर्निंग भी यही चीज़ अफेक्टिव में आता है। देन थर्ड इज़ योर साइकोमोटर, साइकोमोटर में फिजिकल एंड योर मोटार स्किल्स आते हैं, यानी कि आप एक्चुअली कैसे फंक्शन कर रहे हैं बाय फिजिकली। ओके, तो कॉग्निटिव में कोई इन्फॉर्मेशन आई वो आपके ब्रेन के पास आई, ठीक है, अब आपके ब्रेन ने क्या किया, उसको इमोशन से या अपनी वैल्यू बेस्ड लर्निंग से उसको क्या किया, उसका एक रिजल्ट क्या किया, आपके लिए आउट किया, यानी इन्फॉर्मेशन इनपुट हुई, यहाँ से आउट हुई। अब क्या होगा, कुछ चीज़ों में ऐसा होगा जो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, आपकी मोटर स्किल्स होंगी, तो वो साइकोमोटर में आते हैं। तो ये हमारे लर्निंग के 3 डोमेन्स है दैट यू हैव लर्न इन योर साइकोलॉजी। ओके, नाउ हमारे पास जब ब्लूम टेक्सोनॉमी आई थी तब इनिशियली हमारे पास ये तीनों डोमेन्स थे, ठीक है, लेकिन बाद में जब ये रिवाइज्ड हुई इन 2001, इसको रिवाइज किया गया, ठीक है, रिवाइज करने के साथ साथ इसमें एक चीज़ पे फोकस किया दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन, यानी हमारे को बेसिकली किस पे फोकस करना है, नॉलेज बेस्ड लर्निंग पे, कि बच्चे को एक्चुअल में किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। सो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी जो की गई थी दैट वाज डन इन 2001 बाय एंडरसन एंड क्रैथवॉल। तो जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वर्ब्स को क्या किया था, इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ किया था। नाउ वर्ब्स आपको पता होंगे, ठीक है, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, तो उन्होंने नाउन को रिप्लेस किया था बाय वर्ब। नाउ इसके आपके पास 6 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल इज योर अंडरस्टैंड, सेकेंड इज अप्लाई, थर्ड is analyze, then evaluate and then create. Okay, sorry, first is a remember, second is understand, then apply, then analyze, then evaluate, then create. Okay, तो हम इसको डिस्कस करते हैं what are these. सो ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे पहले जो आपके पास एक पिरामिड आता है, ठीक है, इसमें आपके पास 2 ऑर्डर होते हैं थिंकिंग के, लोअर ऑर्डर एंड अपर ऑर्डर। ओके, हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में बेसिकली क्या आता है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। ओके, रिमेंबरिंग इन वर्ड, ठीक है, रिमेंबरिंग का मतलब आप किसी भी रेलेवेंट नॉलेज को याद कर रहे हैं, कहाँ से, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से, यानी आपको कभी कोई चीज़ सिखाई गई है, ठीक है, तो आप उसको याद कर रहे हो। देन कम अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है कि आपने जो चीज़ सीखी आप उसका सेंस बनाओ, यानी यहाँ पर उसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्या ये उससे रिलेट कर रहा है, इस तरह, ठीक है। देन आता है अप्लाइंग, अगर आपको पता है कि आपने ये चीज़ जैसे रिमेंबर करी, फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, देन यू विल यूज़ योर नॉलेज, ठीक है, दैट इज़ लोअर ऑर्डर थिंकिंग। In higher order thinking, what we do, we analyze, we evaluate and then we create. Now what is analyzing? Analyzing means कि आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट को पार्ट में ब्रेक कर देते हो, ठीक है, और फिर आप देखते हो कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स डिक्रीज्ड और लो ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने आरबीएस किया, उसका आरबीएस कम था, ठीक है, यानी वैल्यू वाज डाउन, तो आपने क्या किया, आपने पहले याद किया कि आपको इस कंडीशन के बारे में कुछ पता है या इस सिचुएशन के बारे में आप कुछ जानते हैं। देन यू गॉट टू नो कि नहीं, लो वैल्यूज़ आती है आरबीएस, इट मीन्स इट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक है। अब आप उस चीज़ को समझेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया तो बोलते हैं बट यहाँ ये अप्लाई हो रहा है, हाँ ऑफ कोर्स हो रहा है, तो आपने उस चीज़ को रिलेट भी किया। तीसरी चीज़ आपने क्या किया, अप्लाई, अप्लाई में अब आप क्या करेंगे कि जो आपका हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होता है आप उसको ग्लूकोज लगा सकते हैं, यानी डेक्सट्रोज आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी नॉलेज का यूज़ किया, मल्टीपल वेज आपने देखा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपने क्या किया, चलो हाइपोग्लाइसेमिक हो गया पेशेंट, ठीक है, या फिर हाइपरग्लाइसीमिक हो सकता है जिसमें आप इंसुलिन लगाएंगे, वाइस वर्सा कि हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट आया, अब हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट का क्या होगा, आरबीएस बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इंसुलिन लगाना है। तो यहाँ पर आपने अप्लाई की नॉलेज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप एनालाइज करोगे। हाइपरग्लाइसीमिया में 2 सिचुएशन आती है, ठीक है, डीएम फर्स्ट एंड डीएम सेकेंड,
ठीक है। तो DM फर्स्ट और DM सेकेंड में अब आपने क्या करना है, अब आपने बेसिकली क्या किया, कॉन्सेप्ट तो हाइपरग्लाइसीमिया का था, है ना। अब आपने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को पार्ट में ब्रेक किया, और वो पार्ट कौन से थे, DM फर्स्ट DM सेकेंड। अब आपने उसको समझा, अब आपने देखा कि दोनों कैसे रिलेटेड है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपने DM फर्स्ट और DM सेकेंड में कंपैरिजन किया, अब आप इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट में बेसिकली क्या करेंगे कि आप जजमेंट्स बनाएंगे, यानी कि अब आपको देखना है कि पेशेंट को है क्या। अभी तक तो वो हाइपरग्लाइसीमिया के सिचुएशन में आया था, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में भी तो DM फर्स्ट DM सेकेंड था। तो अब DM फर्स्ट है पेशेंट को कि DM सेकेंड है, तो ये आपने इवैल्यूएट किया। इसके बाद आपने क्रिएट किया। क्रिएट में बेसिकली आप क्या करते हो कि पता चला पेशेंट को DM फर्स्ट है, तो DM फर्स्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, आप डाइट्री कंट्रोल कर सकते हो, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हो अलॉन्ग विद द इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपने क्या किया, इनोवेटिवली तरीके से अप्लाई करा पेशेंट पे, ऑर्गेनाइज करके। सो दैट इज़ योर ब्लूम टैक्सोनॉमी इन एक्चुअल। तो इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको चीज़ों को याद करना होता है, उसके बाद उसको समझना होता है कि जो आपने सीखा तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको लगता है कि हाँ नहीं, ये सिचुएशन यही है, तो आप वहाँ पर क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये लोअर लेवल है। नाउ हायर ऑर्डर में क्या है कि आप और चीज़ों में डीपली क्या करते हैं, इन्वेट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में ब्रेक किया, अगर उसके फर्दर पार्ट्स हैं तो उस फर्दर पार्ट्स में आपने देखना है कंपैरिजन करके कि व्हाट एक्चुअली इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, की हो क्या रहा है। फिर आपने उसको इवैल्यूएट किया कि नहीं यही चीज़ है, यही सारी गाइडलाइन से मैच कर रहा है, या जितने भी हमें पॉइंट्स बताए गए थे, ये ट्राइड्स थे या कुछ भी थे, वो मैच कर रहे हैं, तो इस पेशेंट को यही है। तो अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो उसको अपने इफेक्टिवली क्रिएटिंग के थ्रू बाहर आपने बताया कि आप मॉडिफिकेशन करो, आप थेरेपीज दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्लूम टेक्सोनॉमी में आती हैं। तो बेसिकली इसका सबसे पहला जो लेवल है दैट इज़ रिमेंबर। रिमेंबर में क्या करना होता है कि आपको अपनी मेमोरी से उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है, यानी याद करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, ठीक है। इसमें वर्ब्स क्या आता है, डिफाइन, लिस्ट, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये सारे इसके नाउन हैं, ठीक है, सॉरी वर्ब्स है। इसमें अब आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को याद रखने के लिए आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप MCQs कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हो, आप रिपीटेशन ड्रिल्स कर सकते हो, यानी सेम चीज़ को बार बार आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया गया है कि इमरजेंसी में आपको क्या करना है, या फिर इमरजेंसी फायर हो या समथिंग समथिंग, तो कुछ भी अगर आपको इमरजेंसी में बताया कि क्या करना है, तो एक्शंस को आप क्या कर सकते हो, रिपीटेशन ड्रिल पे कर सकते हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स बताने हैं, तो आप उसको फ्लैश कार्ड से याद करो, आप MCQ से याद करो, या बार बार आप उसको किसी भी तरीके से अप्लाई करके याद करो, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स इन हैंड वॉशिंग। स्टेप्स इन हैंड वॉशिंग में आप क्या करोगे, आप फ्लैश कार्ड से उसको याद कर सकते हो, बट आपको बेसिकली रिपीटेशन ड्रिल की ज़रूरत होगी, यानी आप बार बार उन्हीं स्टेप से क्या करो, हैंड वॉशिंग करो, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका मतलब समझो, ठीक है। इसमें जो आपके वर्ब्स आते हैं उसमें आता है डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है। जिसमें एक्टिविटीज़ में क्या आता है, आप कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट कर सकते हो, समरीज क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, समझने के लिए कि अगर हमको बोला गया हैंड वॉशिंग, तो बेसिकली हैंड वॉशिंग क्या है, क्यों करनी है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है कि इन्फेक्शन कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या फिर आपको टाइप ऑफ डायबिटीज़ को समराइज करना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज अप्लाई, यानी कि आप अपनी नॉलेज को न्यू बट फेमिलियर सिचुएशन में अप्लाई करो, ठीक है, यानी कि आपके लिए सिचुएशन नहीं हो लेकिन फेमिलियर हो, ओके। तो यहाँ पर जो वर्ब्स आते हैं दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेट, यूज़, इम्प्लीमेंट, अप्लाई, एग्जीक्यूट, जहाँ पर आपको चीज़ों को इन एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटीज़ में आप क्या कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, सिमुलेशंस कर सकते हैं, केस स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि आप एसेप्टिक ड्रेसिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करिए अपने कॉलेज की जो लैब प्रोवाइडेड है उस पर, ठीक है। या फिर आप क्या करो, बीपी कफ का यूज़ करो अपना प्रेशर चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बार बार। एंड देन द नेक्स्ट इज़ एनालाइज। एनालाइज में बेसिकली क्या करना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका ब्रेक डाउन करना है, एंड देन यू हैव टू सी द रिलेशनशिप्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में दो कंडीशन है, DM फर्स्ट एंड DM सेकेंड।
ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन को आपने और ब्रेक किया, यानी आपने हाइपरग्लाइसीमिया को और ज़्यादा एनालाइज किया, यानी और ज़्यादा उसको देखा, तो आपको पता चला कि इसमें और दो टाइप, तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना है। देन आपको रिलेशनशिप देखना है कि व्हाट आर दीज टू टाइप्स, ठीक है। जिसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, इसके जो वर्ब्स है इसमें आता है कंपेयर करना है, कंट्रास्ट में आपको देखना है, एग्जामिन करना है, डिफरेंशिएट करना है। देन इसमें आप एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, बहुत कॉमनली यूज डायग्राम होता है जिसमें हम इंटर रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे ए का सम पार्ट क्या है, बी है, बी का सम पार्ट ए है, तो दिस इज़ योर वेन डायग्राम्स। देन कॉज इफेक्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं। बाकी एज एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इस स्टेप को, इस लेवल को, तो इसमें बेसिकली क्या है, निमोनिया वर्सेस ब्रोंकाइटिस आपके पास इन्फॉर्मेशन थी कि इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है लंग्स में तो वो ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया आप कैसे बता सकते हैं, तो आप कंपैरिजन करके उसको समझ सकते हैं। या आप क्या कर सकते हो, ईसीजी रीडिंग्स को एनालिसिस कर सकते हो कि नॉर्मल कैसी होती है वर्सेस एबनॉर्मल, तो इससे आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। देन योर नेक्स्ट स्टेप इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करना है कि आपके पास जो एविडेंस है, यानी आपके सामने जो भी क्राइटेरिया प्रेजेंट है, एविडेंस प्रेजेंट है, उस बेसिस पर आपको जजमेंट बनाना है, जिसमें बेसिकली वो क्या है, क्रिटिक, जस्टिफाई, असेस एंड रिकमेंड, ठीक है। जिसमें आपको बेसिकली आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे डिबेट्स कर सकते हैं, पीर रिव्यू कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें आपको इवैल्यूएशन जजमेंट बनाना आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट केयर प्लान, यानी केयर प्लान बना हुआ है, यानी ऑलरेडी आपके पास एक क्राइटेरिया या एक एविडेंस, एक थिंग प्रेजेंस है उसकी, तो आपको उसको बस इवैल्यूएट करना है, जस्टिफाई करना है, एसेस करना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जस्टिफाई मेडिकेशन चॉइस की, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एमआई के पेशेंट के लिए एनटीजी लिया है, यानी नाइट्रोग्लिसरीन लिया है, तो यही क्यों लिया है। अब आप इसको सब लिंगुअली देंगे, टंग के नीचे रख के दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, हम इसको सॉल्व भी तो करा सकते थे ना, या हम आई भी दे सकते थे। तो ये आपको जस्टिफिकेशन करना जो आता है ये इवैल्यूएट में आता है। देन लास्ट 6 आपका जो लेवल है दैट इज़ क्रिएट। क्रिएट में क्या है, आपको न्यू वर्क प्रोड्यूस करना है या सोल्यूशंस को आगे रखना है, ठीक है। जिसमें बेसिकली वर्ब्स आते हैं कि आपको सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हो, आप कंपोज बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना, ये सारी चीज़ें आती है। इसमें एक्टिविटीज़ जैसे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कि अपने हेल्थ सेशन का एक डिज़ाइन बनाए कि आप कैसे रखेंगे या किसकी सिटिंग कहाँ रखेंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी, व्हाट विल बी योर टारगेट, आप कैसे कितने किस हिसाब से आप पॉपुलेशन को मैनेज करेंगे, तो ये आपको डिज़ाइन करना है कि टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, ओके। बाकी हाइजीन पे आप एक पोस्टर क्रिएशन कर सकते हैं, तो दीज ऑल कम इनटू क्रिएशन, ठीक है। सो इसमें एक्शन वर्ब्स की एक समरी टेबल आपके पास है कि रिमेंबर में डिफाइन, रिकॉल, लिस्ट, आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड में एक्सप्लेन, समराइज, पैराफ्रेज करना है, अप्लाई में डिमॉन्स्ट्रेट, यूज, एग्जीक्यूट करना है, एनालाइज में कंपेयर, डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज करना है, वैल्यूएट में जज, जस्टिफाई, क्रिटिक करना है, एंड क्रिएट में डिज़ाइन, डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट करना है। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी का यूज़ टीचिंग और असेसमेंट में क्या है, कि हमने इसे पढ़ तो लिया कि व्हाट इज़ इट, पर इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को प्रोग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, मिक्स लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आप क्वेश्चंस में या एक्टिविटीज़ में लेवल्स को ऊपर नीचे करके यूज़ कर सकते हैं। बस इससे आपकी क्या होगी, लर्निंग जो आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल बी इफेक्टिव, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हो, हायर ऑर्डर टास्क में क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व करा सकते हो, उनको थिंकिंग के लिए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ सैम्पल कि आप कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़, रिमेंबर में आपको क्या करना है, आपने डिहाइड्रेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमेंबर वाले फेज में, कि आप डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स बताओ, आइडेंटिफाई करो, अपने पेशेंट दे दिया, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो रिकॉल करेगा कि अच्छा क्या क्या सिम्टम्स थे। अंडरस्टैंड में क्या है, अनीमिया हुआ है किसी को, तो उसके कॉजेज़ को समझना कि क्यों हुआ है, ठीक है। अप्लाई में क्या है, आपके पास ग्लूकोमीटर दे दिया, आपको बताया गया है कि ग्लूकोमीटर है, इसका काम क्या है, आपका आरबीएस चेक करना। तो ग्लूकोमीटर्स अब आप कैसे यूज़ करेंगे, तो अप्लाई में आ गया। दूसरी चीज़, आपके पास इंसुलिन है या ओरल, आपके ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, कंपैरिजन करना है। इवैल्यूएशन में आपको एक केयर प्लान बनाना है, उसको जस्टिफाई करना है, असेस करना है, एंड क्रिएट में क्या करना है, एक हेल्थ ब्रोशर बनाना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
द ब्लूम टेक्सोनॉमी जो बेसिकली क्या करता है, आपकी लर्निंग को स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल बनाता है, जिसमें आप क्या करते हो, थिंकिंग को थोड़ा क्या करते हो, डीप डाउन थिंकिंग को एनहांस करते हो, डीपर थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को। और आप बेसिकली क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हो, ठीक है, टीचिंग को अलाइन करते हो असेसमेंट को, कि आपको क्या बताना है, आप किस तरीके से बताएंगे, कैसे आप उस चीज़ को टेस्ट करेंगे। Okay, so thank you so much for watching. If you have any queries, please drop them in the comment section. बाकी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. Thank you so much for watching.